साइनिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल पे जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया हो और फिर वही प्रोडक्ट की एडवर्टाइज आपको फेसबुक पे भी मिले, इंस्टाग्राम पे भी मिले, या तो फिर कभी आप गूगल पे या किसी भी साइट पे आप जाओ तो आपको वही की वही प्रोडक्ट आपको दिखाई दे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फेसबुक पे किसी ने फोटोग्राफ अपलोड किया हो और आपके ऊपर नोटिफिकेशन आया कि समवन टैग यू? क्या आपको पता है कि 2050 तक हमारी सबकी लाइफ कैसी होने वाली है? अगर ये सब बात आपको जाननी है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आता रहूँगा। आज मैं जो टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ वो टेक्नोलॉजी का नाम है डेटा साइंस। डेटा साइंस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और हर एक फील्ड में इसका यूज़ होता है। डेटा साइंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हम सब का काम बहुत इजी कर दिया है और एवरीडे लाइफ में हम बहुत बार बहुत जगह पे डेटा साइंस का यूज़ करते हैं पर हमें मालूम ही नहीं होता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार आने वाली है या तो ऑटोमेटिक कार आने वाली है। तो ये ऑटोमेटिक कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस से बनती है। 2050 तक ऐसी हर एक चीज़ जो हम जानते हैं, जो हम आज यूज़ करते हैं, वो सब डेटा साइंस से ऑटोमेटिक हो जाने वाली है। कुकिंग हो या तो घर की सफाई हो या तो ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ हो या तो आपको वर्चुअल मोबाइल हाथ में चाहिए, तो ये सब पॉसिबल होने वाला है और ये टेक्नोलॉजी है डेटा साइंस। हमने रोबोट मूवी देखी है। जब रजनीकांत जी रोबोट चलाते हैं तो रोबोट बहुत अच्छा काम करता है, बट वही रोबोट जब कोई विलन चलाता है तो रोबोट पूरा काम करने लगता है। तो क्या रोबोट रजनीकांत जी से या कोई विलन से काम करता है? नहीं। रोबोट काम करता है उसके अंदर डाली गई एक चिप से, और वो चिप बनती है डेटा साइंस से। एक्चुअली वो चिप के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। तो जैसे जैसे वो एल्गोरिदम, जैसे जैसे प्रोग्राम काम करते हैं, वैसे वो रोबोट ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो ये ऑटोमेटिक जो चीज़ बनती है, जो चिप से बनती है, उसके अंदर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग है, वो डेटा साइंस से बनता है। आजकल शादी ब्याह में या तो फिर कोई बड़े फंक्शन में या तो कोई सिक्योरिटी पर्पज़ से हम ड्रोन का यूज़ करते हैं। और हमने देखा है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में कि ड्रोन क्या क्या कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में दो देशों के बीच की लड़ाई ड्रोन से होगी। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी है जिन्होंने ऐसे ड्रोन बनाए हैं कि ड्रोन के साथ साथ वो गन को भी कैरी कर सकते हैं और बॉम्ब को भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी इलाके में जाके वो किसी को भी मार सकते हैं। पर ये ड्रोन को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोग्रामिंग बनता है डेटा साइंस से। आपने न्यूज़ चैनल पे वेदर फोरकास्ट तो देखा ही होगा, जिसमें बताते हैं कभी कभी कि 2 दिन के बाद गर्मी बढ़ने वाली है, या तो ठंडी बढ़ने वाली है, या तो बारिश गिरने वाली है, या तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे भूचाल आने वाला है, या तो कुछ भी होने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो ये सब चीज़ें होने से पहले हमें पता कैसे चल जाती है? तो ये होता है एल्गोरिदम से, और ये एल्गोरिदम काम करता है डेटा साइंस से। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो कि शिमला में अभी बर्फ़ गिर रही है और जो हवा है वो हवा की डायरेक्शन है नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ। तो वो सब हवा आने वाली है गुजरात की ओर और मुंबई की ओर। तो वो हवा की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है और कितने टाइम के बाद वो गुजरात तक पहुंचेगी, इससे वेदर फोरकास्ट बनाया जाता है कि 2 दिन के बाद अगर वो हवा गुजरात तक आने वाली है तो गुजरात में वेदर फोरकास्ट आज होगा कि 2 दिन के बाद गुजरात में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे पूरा एल्गोरिदम सेट होता है, सिर्फ हमें डेटा डालने होते हैं और वही डेटा से हमें आउटपुट मिल जाते हैं। तो ऐसे वेदर फोरकास्ट काम करता है। ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है या कुछ भी भविष्यवाणी नहीं है, बट ये प्योरली टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी काम करती है डेटा साइंस से। गूगल में एक ऑप्शन है कि आप कुछ भी बोलोगे गूगल में तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, और वॉइस रिकॉग्निशन काम करता है डेटा साइंस से। एयरलाइंस के जितने भी रूट्स है वो रूट्स भी डिफाइंड होते हैं डेटा साइंस से। अगर कोई फ़्लाइट यहाँ से निकलती है तो कहाँ पे उसको हॉल्ट करना है या तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे जाना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है डेटा साइंस से। मैंने जो बात की थी ऑटो टैगिंग, कि अगर कोई फ़ोटोग्राफ अपलोड करता है तो हमारे फेसबुक पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाती है कि समवन टैग यू। तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम को हम बोलेंगे इमेज रिकॉग्निशन। एक्चुअली फेसबुक जो है, फेसबुक ने हमारे फ़ोटोग्राफ्स को स्टोर करके रखा है और हमारे फेस के जितने भी कर्वेचर है वो पूरे के पूरे कर्वेचर अपनी सिस्टम में, फेसबुक ने अपनी सिस्टम में उसको स्टोर करके रखा है। तो मान लो कि पूरे वर्ल्ड में से कोई भी कोने से कोई भी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करता है और वो फ़ोटोग्राफ्स में आप हो, तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि समवन अपलोडेड फोटोग्राफ, यू माइट बी इन दैट फोटोग्राफ। तो ये सिस्टम काम करता है डेटा साइंस से।
हम सालों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं जो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हम डायरेक्ट एक्सेल में डालते हैं तो विद इन अ सेकेंड हमें आंसर मिल जाता है। या तो कुछ भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक्सेल में हम डालते हैं तो वो इक्वेशन का आंसर मिल जाता है। तो ये जो एक्सेल है, वो एक्सेल के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम सेट है, बहुत सारे इक्वेशन के एल्गोरिदम बनते हैं और एल्गोरिदम उसके अंदर स्टोर करके रखे हैं। तो अगर आपको इजी कुछ कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल पे जाओ और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक्सेल भी काम करता है डेटा साइंस से। अगर हम किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले बैंक हमारे बारे में बहुत सारी इंक्वायरी करती है और लास्ट 6 मंथ के वो बैंक के स्टेटमेंट भी मांगती है। तो इससे क्या पता चलता है कि 6 महीने के अंदर हमने जो भी हिस्ट्री की है बैंक अकाउंट से, उससे उनको पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, हमारा अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है, हमारी इनकम क्या है और हम कितना एक्सपेंस हर महीने करते हैं। तो इसके बेस से ही हमारी लोन डिफाइन होती है। कभी कभी हमारे ऊपर ऐसे कॉल भी आते हैं कि आपको अगर फ्री लोन चाहिए तो आपको एक ही कॉल पे फ्री लोन मिल जाती है। वो कैसे पता चलता है कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, वो जो ट्रांजैक्शन करते हो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उनके पास रहती है और वो हिस्ट्री से आपके ऊपर कॉल आता है कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन करते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस भी बहुत अच्छा है। तो ये इसके बेसिस पे आपको लोन के कॉल आते हैं। तो ये सब सिस्टम काम करता है डेटा साइंस से। जितने भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में किसी भी प्रोडक्ट को अगर कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना हो, या तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम करना हो, या तो ऑटोमाइजेशन करना हो, तो ये सब कुछ होता है डेटा साइंस से। हम एक्सरे निकलवाते हैं, एमआरआई निकलवाते हैं, सीटी स्कैन निकलवाते हैं। तो ये जो डेटा एसेस होता है, वो डेटा एसेस करने का काम भी डेटा साइंस का है। वैक्सीन्स बनाने के लिए भी डेटा साइंस का यूज़ होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जीन्स पे कौन सा केमिकल रिएक्ट करेगा और उससे ही वैक्सीन्स बनती है। और ये सब काम करता है डेटा साइंस से। बहुत सारी कंपनी के साइट्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे ऑनलाइन बोट्स रहते हैं। तो मतलब आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और सामने से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे होता है? क्या कोई पर्सन सामने बैठा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। एक्चुअली ये जो कंपनीज़ है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी सब की सब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी उनके एल्गोरिदम में सेट है। आप कुछ भी क्वेरी डालोगे तो उसके रिगार्डिंग कौन सा आंसर बेस्ड है, वो आंसर आपके सामने आ जाता है। तो ये सब काम करता है डेटा साइंस से। डेटा साइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ हम जो मोबाइल में गेम खेलते हैं वो गेम के अंदर होता है, क्योंकि किसी भी गेम को रन करने के लिए उनको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है और एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम जितने भी गेम खेल रहे हैं वो इसी वजह से खेल रहे हैं क्योंकि डेटा साइंस है। अगर डेटा साइंस नहीं होता तो हम कोई भी गेम मोबाइल में नहीं खेल सकते। नेशनल या तो इंटरनेशनल कुरियर सर्विस भी डेटा साइंस से काम करती है, लाइक फेडेक्स है, DHL है, UPS है। ये सब नेशनल या इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है। तो ये डेटा साइंस का कैसे यूज़ करता है? तो डेटा साइंस वहाँ पे उनको ऐसे यूज़फुल होता है कि कौन सा चीपेस्ट रूट है, या तो कौन सा हम वे सिलेक्ट करें जिससे हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक ईजिली और जल्दी से वो पहुँच सके। तो ये सब डिफाइन होता है डेटा साइंस के एल्गोरिदम से। जब त्यौहार का टाइम आता है तो एक एडवर्टाइज़ है जो बहुत बार हम देखते हैं, और वो एडवर्टाइज़ का नाम है ट्रिवागो। ट्रिवागो जनरली क्या करती है? वो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करती है। वो अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग एप्लीकेशन से वो पता लगाते हैं कि कौन सी साइट से या तो कौन सी एप्लीकेशन से अगर हम होटल बुक करते हैं तो हमें चीपेस्ट प्राइस में वो होटल मिलेगी। तो उसका काम सिर्फ यही है कि हम कैसे कम प्राइस में कोई भी होटल घर पे बैठे हम बुक कर सकते हैं। तो ये ट्रिवागो का काम है। अब यही एक एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में भी आ गई है कि अगर प्राइस कंपैरिजन करना है तो टेक्नोलॉजी कोई प्राइस कंपैरिजन है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, या तो आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाओ या तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाओ, हर एक साइट पे ये प्राइस कंपैरिजन एप्लीकेशन आ चुकी है। तो ये प्राइस कंपैरिजन होता है डेटा साइंस से। और यह प्राइस कंपैरिजन आप देखते हो अमेज़ॉन की एप्लीकेशन पे। आप जब कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ करते हो अमेज़ॉन पे जाके और उसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो ऐसी ही बहुत सारी प्रोडक्ट आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसकी प्राइस आप वो बताते हैं साइट पे। जिससे हम ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ऊपर वाली प्रोडक्ट परचेस करता हूँ या तो नीचे वाली प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, प्राइस में क्या फ़ायदा हो सकता है, फीचर में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब कुछ हम जान सकते हैं। तो ये हम जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के एल्गोरिदम से। आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक अमेज़ॉन है, ट्विटर है, गूगल पे है, नेटफ्लिक्स है, लिंक्डइन है, ये सारी जो कंपनीज है वो कंपनीज
डेटा साइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो हमारी पास्ट हिस्ट्री से या तो हमारी जो परचेस हिस्ट्री से वो पता लगाते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट परचेस करनी चाहिए। या तो बार बार किसी भी साइट पे वो एड्स रन करेंगे, और एड रन करने के बाद हमें बताएंगे कि आप ये भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और ये भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो ये सब कुछ होता है डेटा साइंस से। और डेटा साइंस का सबसे ज़्यादा यूज़ टारगेट एडवर्टाइजिंग में होता है। आप गूगल पे जाके कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, वो सब प्रोडक्ट की हिस्ट्री कुकीज़ के अंदर स्टोर होती है। मतलब आपने जो भी सर्च किया है वो सब कुकीज़ के अंदर स्टोर होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, मेक माई ट्रिप है, ये सब जो कंपनीज है वो कंपनीज आपकी कुकीज़ को परचेस करते हैं। और वही कुकीज़ को देख के उनको ये मालूम होता है कि हमारा इंटरेस्ट कौन सी प्रोडक्ट में है, और वही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग आप कहाँ पे भी जाओ, आप फेसबुक पे जाओगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, या तो आप किसी भी साइट पे चले जाओ, आपको वही प्रोडक्ट सामने दिखेगी ही दिखेगी। तो ये है टारगेट एडवर्टाइजिंग। आजकल की जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करती है, और डिजिटल मार्केटिंग से उनको ये भी पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा कस्टमर बेस्ट है, क्योंकि हमारी सब की सब सर्च हिस्ट्री उनके पास है। और वो सर्च हिस्ट्री से वो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी पसंद की है, वही प्रोडक्ट, हमारी पसंद वाली प्रोडक्ट हमारे सामने बार बार किसी भी साइट थ्रू हमारे सामने बार बार वो लाएगी, और हमें मजबूर करेगी कि हम वो प्रोडक्ट को परचेस करें। और वो कंपनी तभी शांत बैठेगी जब हम वो प्रोडक्ट परचेस कर लें। अगर आपको इस बात का प्रूफ चाहिए तो आप आज गूगल में जाके किसी भी चीज़ को सर्च करो। लाइक सैमसंग मोबाइल है तो आप 10 या 15 बार सैमसंग मोबाइल सर्च करो गूगल में जाके, फिर आप फेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, या तो कोई भी साइट पे चले जाओ, आपको सैमसंग की एडवर्टाइज दिखेगी ही दिखेगी। और वही एक और बात ये भी है कि आप अपना भी मोबाइल लो और अपनी फैमिली में किसी और का भी मोबाइल लो, आप दोनों एक ही साइट पे जाओ, आप दोनों को अलग अलग एडवर्टाइज दिखेगी। आपने जो सर्च किया है वही कुकीज़ से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ऐड दिखाई जाएगी, और आपने जिसका मोबाइल लिया है उसने जो सर्च किया है वही कुकीज़ के बारे में, और वही कुकीज़ से उनकी जो पसंदीदा चीज़ थी या तो उन्होंने जो सर्च किया था उनके बारे में ही उनको एडवर्टाइज दी जाएगी। तो ये टारगेट एडवर्टाइजिंग काम करता है डेटा साइंस से। और आज मैक्सिमम जो ऑनलाइन सेलिंग होता है वो मैक्सिमम ऑनलाइन सेलिंग वो डेटा साइंस के एल्गोरिदम से ही पॉसिबल है, और कंपनीज इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि कंपनीज वही के वही एल्गोरिदम यूज़ करके और इन्फॉर्मेशन निकाल के वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकती है और अपना अच्छा खासा मुनाफा वो कमा लेती है। तो ये है अलग अलग एरियाज़ में डेटा साइंस की एप्लीकेशन। आप गूगल में भी जाओ, डेटा साइंस सर्च करो तो उसकी एप्लीकेशन के बारे में सर्च करो, तो अलग अलग सेक्टर्स में डेटा साइंस की क्या एप्लीकेशन है आपको ईजिली पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि डेटा साइंस हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो पूरे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो डेटा साइंस के डिग्री प्रोग्राम रन करते हैं। लाइक आप डेटा साइंस बीटेक की डिग्री भी ले सकते हो, या तो बीसीए की डिग्री भी ले सकते हो। तो ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे डेटा साइंस के प्रोग्राम्स चलते हैं। आप उनके अंदर एनरोल करके डेटा साइंस की डिग्री ले सकते हो, और उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप साइंस किया है और उसमें भी मैथ्स आपने लिया है तो आप बीटेक की डिग्री ले सकते हो, पर अगर आपने बायोलॉजी लिया है या तो फिर आपने कॉमर्स लिया है तो आप डेटा साइंस की बीसीए की डिग्री ले सकते हो। अगर आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना हो तो मैं आपको बता दूं कि अगले 2 या 3 साल में 1 मिलियन से ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट होने वाली है सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के अंदर। तो बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो डेटा साइंस में। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर आप डेटा साइंस में डिग्री लेते हो और अच्छा आप पढ़ाई करके बाहर निकलते हो तो एज अ फ्रेशर आपको एवरेज सैलरी मिलेगा 4 लाख से 8 लाख के बीच में। तो ये एवरेज सैलरी पैकेज है जो आप पा सकते हो अलग अलग कंपनी में आप रिक्रूट होके। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आपको डेटा इंजीनियर की पोस्ट मिल सकती है, या तो डेटा एनालिस्ट, या तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, या तो बिजनेस एनालिस्ट। ये अलग अलग पोस्ट है जो आप डेटा साइंस में डिग्री लेने के बाद आप पा सकते हो। अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज लाइक TCS है, CTS है, HP, विप्रो, महिंद्रा, पेपाल, डेल, इन्फोसिस, सिस्को, इंटेल, एसेंचर, गूगल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा साइंस के स्पेशलिस्ट को वो हायर करते हैं और बहुत अच्छा पैकेज भी उनको देते हैं। मैंने जो 4 लाख या 8 लाख बताया था ये आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में जाके इतना सैलरी पैकेज आप ले सकते हो, पर अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो तो ये पैकेज बहुत हाई भी हो सकता है।
और मैं बात करूँ अलग अलग सेक्टर के बारे में, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे डेटा साइंस के रिक्वायरमेंट ना हो। आप कोई भी सेक्टर में डेटा साइंस आप पढ़ के, वो कोई भी सेक्टर हो, आप उसके अंदर जा सकते हो और अच्छी खासी सैलरी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा साइंस। अगर आपको और भी टेक्नोलॉजी और इसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानना हो, टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और मोबाइल एप्लीकेशन है, ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब की सब टेक्नोलॉजी की जितने भी मेरे वीडियोस है उसकी लिंक्स मैंने डाल दी है। आप वो लिंक्स पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट दीजिए और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। गुड बाय।